अर्पित कर रहे हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा दिन जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लोग शामिल रहे और अब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी है प्रभु श्री राम की तो फिर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आप ये देखिए, अयोध्या में सरयू किनारे हजारों लोगों ने दीप जलाकर खुशी मनाई है और घाटों पर मनमोहक तस्वीरें नजर आ रही हैं, दृश्य नजर आ रही है। वहीं हरिद्वार में भी गंगा घाटों पर दीप और रोशनी जलाकर श्रद्धालु भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे हैं। तो बेहद मनमोहक ये दृश्य है और खुशी लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। सरयू तट के किनारे भी इसी तरीके का माहौल है, हर की पैड़ी पर भी ऐसा ही माहौल है और अलग अलग जगहों पर लोग अपने घरों में भी इसी तरीके से रोशनी कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमें कुछ मनमोहक तस्वीर दिखाएंगे, हमें ये बताएंगे कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु श्री राम की, इसके बाद दीपोत्सव कैसे लोग मना रहे हैं, कैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं और प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के आगमन का उत्सव मना रहे हैं। राहुल के पास सीधे ले चलते हैं और राहुल हमें बताएंगे, दिखाएंगे तस्वीरें, किस तरीके का माहौल प्रभु श्री राम के लिए दीपोत्सव को लेकर। राहुल। देखिए, मैं इस समय क्योंकि कनॉट प्लेस में हूँ और कनॉट प्लेस में यदि देखा जाए तो दीपोत्सव की पूरी तैयारियां थी और दीपोत्सव इस समय यहाँ पर मनाया भी जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, मनमोहक दृश्य है चारों तरफ का। और यहाँ पर यदि खास तौर पे दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात किया जाए तो चारों तरफ दिए जलाए गए हैं। लोग, एक दिवाली की बात किया जाए तो उस समय जब प्रभु श्री राम 14 साल बाद वनवास से वापस लौटे थे, उस समय दीपावली मनाई गई थी, दीपोत्सव मनाया गया था। और वही हाल यदि अभी समय देखा जाए, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर की गई है, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसी तरीके का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी खास तौर पे ये कहा जाए तो दिल्ली में पूरे कनॉट प्लेस की बात किया जाए तो कनॉट प्लेस में चारों तरफ इसी तरीके का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीप को चारों तरफ जलाया गया है और लोगों में जो खास तौर पे यदि बात किया जाए, जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है लोगों में, जो इसको लेकर के और एक उल्लास दिखाई दे रहा है, खुशी दिखाई दे रही है, उनको देखते ही बन रहा है। और स्वेच्छा से लोगों का यदि कहा जाए तो लोग अलग अलग करके और उसके बाद अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर उसमें भाग ले रहे हैं। और यहाँ यदि दीपोत्सव की बात किया जाए तो कनॉट प्लेस ही नहीं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की भी बात किया जाए तो उन जगहों पर भी यहाँ इसी तरीके से दिए जलाए जा रहे हैं। और ये खुशी है भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, ये खुशी है लोगों के दिलों में। ये खुशी है उस वनवास का जो 500 सालों का था, उसके बाद का यहाँ पर खुशी दिखाई दे रही है। और ये पूरे कनॉट प्लेस को भी सजाया गया है। उसके साथ साथ में अलग अलग जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी इसी तरीके की तैयारी और उसी तरीके का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। उसके साथ ही क्योंकि इस तरीके का ही भव्य दीपोत्सव, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, या चाहे इस्कॉन हो, चाहे झंडे वाला मंदिर हो, ये सभी जगहों पे इसी तरीके का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और लोगों में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्रेज़, एक उल्लास, एक खुशी देखने को मिल रही है कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मैं उस समय खुद देख रहा था मैं कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। लोग तुरंत प्रभु श्री राम के जयकारे लगाने लगे यहाँ पर। और उनके में ये कहा जाए कि एक दीपावली उस समय मनाई गई थी, आज एक दीपावली इस समय अब मनाई जा रही है और इस समय दीपोत्सव भी देखने को मिल रहा है चारों तरफ। बिल्कुल राहुल भी यदि कहा जाए, मैं एक बार कैमरामैन से फिर से, क्योंकि कैमरामैन से कहूँगा और कुछ लोगों से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पे लोग जो आए हैं न, कहाँ से आए हैं और कितना इनको खुशी है कि यदि प्राण प्रतिष्ठा के बाद। आप कहाँ से आई हैं? आप? मैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आप आई हैं? जी हाँ। कितनी खुशी है आपको? क्या क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। कैसे, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? दिए जला करके कर रही हैं? ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह मेरा नाम हुआ। आदित्य जी, खुशी है? सर 550 सालों का वनवास खत्म हुआ है, खुशी तो होगी ही। दीप जला के हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं आज के दिन। जी।
दीपोत्सव मना रहे हैं आप लोग, दीपोत्सव मना रहे हैं दीप जला करके? नहीं, हम आज दिवाली मना रहे हैं। आज दिवाली मना आज रहे हैं? दिवाली मना रहे हैं। एक दिवाली उस समय मनाई गई थी, वो हमारे 14 साल का वनवास हुआ। वो हमारे यहाँ वो दिवाली थी, मगर ये दिवाली आज की जो दिवाली है, ऐसी दिवाली दोबारा नहीं देखी जाएगी। हाँ, ये दिवाली है, इसको हम दिवाली कहेंगे। वर्षों बाद आई है, ये दिवाली हम दिल से मना रहे हैं। दिवाली बस अपने जान से श्री राम के स्वागत के लिए मना रहे हैं बस। और इस दिवाली श्री राम के बस लिए हमारे बहुत खूबसूरत ये तस्वीर और कुर्बानियां दी। इसी तरीके की बातें राहुल आ रही हैं। लौटते हैं फिर से आपके पास, हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और कोशिश ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में कहाँ किस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है हम आपको दर्शकों के साथ भी साझा करें कि राहुल हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे भी जुड़ गए हैं, राम सिंधे भी जुड़े हुए हैं। हम सबके पास चलते हैं। बलराम, आप भी हम चाहेंगे कि दर्शकों तक वो तस्वीर लेकर आए दीपोत्सव को लेकर, श्री राम के आगमन स्वागत को लेकर के किस तरीके से भाव विवल और किस तरीके से उत्सव लोग नजर आ रहे हैं अब जब दिन बीता तो शाम की तैयारियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए हर राम भक्त यही कह रहा है कि सजा दो दीपों से घर को, मेरे श्री राम आए हैं। और यही वजह है कि अयोध्या के कोने कोने में आज दीपावली जैसा माहौल है। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर करीब 5 लाख दीप जलाए गए हैं और पूरा घाट आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको दीप ही दीप नज़र आएंगे। और देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। देखिए ये अलौकिक और दिव्य तस्वीरें हैं। इससे पहले अयोध्या में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि माना जा रहा है कि त्रेता युग में जब प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत इसी तरह से किया था। दीप जलाए थे, खुशी मनाई थी, जश्न मनाया था, लोग नाच झूम रहे थे और एक दिवाली सा माहौल था। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। लेकिन आज दूसरी बार अयोध्या में दीपावली से पहले दीपावली मनाई जा रही है, क्योंकि रामलला आज अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं बाल्य रूप में। और यही वजह है कि हर राम भक्त आज खुश नजर आ रहा है, मस्त नजर आ रहा है, झूमता हुआ नजर आ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हर राम भक्त के मन में राम है, तन में राम है, रोम रोम में राम है। और यही वजह है कि हर राम भक्त ये चाह रहा है कि आज को कि मानो उसके लिए आज किसी स्वर्ग से बड़ा दिन नहीं है, क्योंकि आज स्वर्ग अयोध्या में है और अयोध्या नगरी के हुए हैं। ये राम की पैड़ी है और देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके जो शब्द हैं वो यही है कि जय श्री राम, जय श्री राम। और आप देखिए जो छात्र हैं वो भी आए हुए हैं और भजन गा रहे हैं राम के। तो क्या कहेंगी आज, क्योंकि आप तो रामलला आपके घर आ गए हैं, रामलला विराजमान हो गए हैं, अब तो अयोध्या के नरेश रामलला ही हो गए हैं जी। देखिए जैसे हमारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है, चाहूंगी कि दो घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अब तो रामलला आ गए हैं और खुशी आप लोगों के दिख रही है और हर
वासी के चेहरे पर ही नहीं बल्कि देश के हर एक वासी के चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि पूरा देश राममय हो गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद देश के कोने कोने में इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और अब रामलला को लेकर के क्या कहें, अब तो अयोध्या नरेश रामलला हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं गद्दी पर। 500 सालों की जो तपस्या थी वो आज पूर्ण हो गई है, जो संघर्ष था वो पूर्ण हो गया है। एक वक्त था कि जब कार सेवकों पर गोलियां, सेवक है वो भी खुश हैं, क्योंकि जिस प्रतिज्ञा से उन्होंने बीड़ा उठाया था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो पूरा हो गया है। जी बिल्कुल, आज पूरा विश्व हृदय से पुलकित हो चुके हैं, खुश हो चुके हैं कि राम जी हमारे यहाँ फिर से पधारे हैं और पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज हमारे राम, आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग त्रेता में फिर से आ गए हैं, पूरी राम नगरी राममय हो गई है। राममय, हर भक्त राममय हो चुका है, अयोध्या का हर वासी राममय हो चुका है। क्या कहेंगी, आज तो पूरे राममय में, रामधुन में ही नजर आ रही हैं। जय सिया राम, जैसे मैम ने बताया अभी, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज तीनों लोग हर शोक संताप। बिल्कुल, आज अयोध्यावासी ही नहीं बल्कि जो देवी देवता है वो भी प्रसन्न है, क्योंकि आज रामलला अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उत्साही है कि 500 साल के बाद ये हमारी खुशनसीबी हुई कि सरयू नदी के किनारे में हम जोत जला रहे हैं, और कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ये महान दिन, ये शुभ दिन। और जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुत बड़े बड़े संत, साधु संत जो बेचारे खूनम खून हो गए, और उन्होंने ये हमें, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम और कई हजार पीढ़ी के लिए भव्य है, उत्साह है ये, और ये उत्साह कभी कम नहीं होगा। यही प्रण भी नजर आता है सभी राम भक्तों में। आपके पास फिर लौटता हूं मैं, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ हैं। कोशिश जो है लगातार हमारी ये कि हम दर्शकों तक और भी तस्वीरें लेकर आए। राम सिंधे के पास चलते हैं। राम, किस तरीके की तैयारी वहां पर है और किस तरीके से लोग प्रभु श्री राम के आगमन को आज इस शाम को याद कर रहे हैं, मना रहे हैं? बिल्कुल, अयोध्या में राम के पैड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि त्रेता युग जो है वो जीवंत हो गया है। अयोध्या जो है वो फिर से जीवंत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं सरयू नदी के पास है। ये सभी तस्वीरें लगभग 5 लाख से ज़्यादा ये दिए जो है वो जलाए जा रहे हैं। और सरयू का ये जो पहले की अयोध्या अलग है और अभी की अयोध्या अलग है। यहाँ पे पहले जो थी ये अलग रूप था, लेकिन अभी जो है आप देख रहे हो कि किस तरह से सुंदरता जो है आ गई है। सच मायने में मतलब कि सरयू नदी का जो महत्व है, सरयू नदी ने इससे पहले राम के अयोध्या देखी है, राम से पहले की अयोध्या देखी है। राम जब वनवास को गए थे तब की अयोध्या देखी है, और वनवास के बाद आने के बाद जो राज किए है तब की भी अयोध्या देखी है। और सरयू ने अभी जो वर्तमान की है अयोध्या भी देखी है। अब ये इकोनॉमिकल हब बनने जा रहा है, और इसीलिए सिर्फ अयोध्या से नहीं तो पूरे देश से लोग, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आए हैं कि जैसे कहते हैं कि राम तुम्हारा नाम ही एक काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये दीपोत्सव देखकर योगी आदित्यनाथ आने के बाद ये दीपोत्सव शुरू किया गया था। यहाँ के ये जो दीपोत्सव, इसके विशिष्टता जो है वो ये है क्योंकि बच्चों ने ये सब दीप जो है वो जलाए हैं, और इस दीप से सिर्फ दीप जलाए नहीं है तो जय श्री राम ऐसे नारा जो है, जय सिया राम ऐसे दीप से जो अक्षर जो है वो निकाले गए हैं। और यही हम जो है वो दिखा रहे हैं पूरे देश को कि किस तरह से अयोध्या जो है वो त्रेता युग में बदल गई है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आरती होने के बाद रामायण भी शुरू होगा, तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है, तस्वीरें हैं, लगातार दर्शकों तक हम लेकर आ रहे हैं। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए और हम तक की लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों से ला रहे हैं। अयोध्या से ला रहे हैं, सरयू से ला रहे हैं, राम की पैड़ी से ला रहे हैं, दिल्ली NCR हरियाणा से ला रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का।